श्री राम। नमस्कार। आज 12 जून 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 10 ये मैं मेरी सोच से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने 9वें भाग में देखा कि पार्थ अर्जुन ये जान गया है कि भगवान श्री कृष्ण ये भगवान है और अर्जुन ने यहाँ पे उनको गुरु माना है। तूची गुरु बंदी पिता तूची इष्ट देवता, यह अर्जुन ने भगवान के प्रति सम्मानित शब्द कहा, सम्मानित श्लोक कहा, जिसका अर्थ ये था कि हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे सबसे बड़े बंधु हो, गुरु बंधु हो। आज से तुम जैसा कहोगे वैसे हम लोग सब भाई उस मार्ग से चलेंगे। हमारी कुल की जो देवता है उसमें सबसे बड़ा स्थान ये तुम्हारा रहेगा। और अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो संदेश देते हैं, गीता संदेश बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, वो मैंने पिछले भाग में ही कहा था। एक माँ और एक बेटा, नन्हा सा बेटा, बेटा बड़ा नहीं, नन्हा सा बेटा जो नासमझ है। वो नासमझ मैंने इसके लिए कहा कि कोई भी बच्चा बचपन से वो खेलने लगता है, कूदने लगता है, दौड़ने लगता है, बोलता नहीं है, लेकिन उसे बुद्धि जरूर रहती है, ज्ञान नहीं होता बस। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता देते हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे विपक्ष में जो खड़े हैं, अधर्म के बाजू में जो खड़े हैं, उनका नाश तुम्हें करना है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि उन्हें मारकर उनकी हत्या का पाप तुम्हारे माथे पे आएगा तो वो गलत बात है। कैसे, ये मैंने पिछले भाग में बताया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पार्थ अर्जुन ने जान लिया कि ये भगवान है। और क्या हो जाता है कि हम लोग भी अन्य जीवन में जब ऐसे कोई विभूति के आजू बाजू में आ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उतना ही समय रहता है कि क्या कितना विषय के बारे में हम जान सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जो भी विषय में चर्चा होती रहती है उसके बारे में की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को तुम मार नहीं सकते, आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसे कोई जला नहीं सकता, कोई पानी डुबो नहीं सकता, कोई वायु उसको हटा नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, ये आत्मा क्या होती है ये तू पहले ठीक से जान ले। ये सृष्टि में सजीव सृष्टि और निर्जीव सृष्टि, सजीव चीजें और निर्जीव चीजें, आत्मा दोनों में स्थित है। यहाँ पे भगवद गीता में शब्द जो इस्तेमाल किया है वो है स्थाणु। स्थाणु का मतलब है
स्थिरता अधिक अणु। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो त्रिलोक है, ये जो चराचर है, वो हर कण में जीवात्मा स्थित है। वैसे ही परमात्मा स्थित है, अविनाशी है। लेकिन समस्त सजीव सृष्टि, समस्त निर्जीव सृष्टि, ये एक ना एक दिन खत्म होने वाली, समाप्त होने वाली सब चीजें हैं। मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। अगर कोई इमारत खड़ी है, इमारत तो एकदम से तैयार नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी रेत लगती है, मट्टी लगती है, ईंटें लगती है, लोखंड का बहुत सारा सामान लगता है। तो ये मट्टी का एक अंश, सीमेंट का एक अंश, कण, ये आत्मा है। हर कण का एक अंश ये आत्मा है। हर मट्टी का एक कण ये अलग अलग आत्मा है। वो मट्टी इस्तेमाल करके, सीमेंट इस्तेमाल करके पूरी इमारत खड़ी हो जाती है। अब देखिए, एक एक अणु, इतना अंश मिट्टी का इकट्ठा होके जो मिश्रण बनता है सीमेंट और बालू के साथ, रेत के साथ, उसका इस्तेमाल होकर ये इमारत बनती है। इमारत ये क्या हो गया? देह हो गया। और जो मट्टी में जो सूक्ष्म अणु है, ये उसका आत्मा हो गया। अब दुर्भाग्यपूर्ण से किसी और वजह से वो इमारत गिर जाती है। नहीं तो जिसकी इमारत है वो अगर चाहता है कि ये तोड़कर मैं नई बनाना चाहता हूँ, नहीं तो कोई नैसर्गिक आपत्ति से गिर जाती है। आप एक बात ध्यान में रखिए, इमारत की जगह अपना शरीर सामने रखिए, आंखों के सामने। तब जब ये इमारत ढह जाती है, गिर जाती है, मट्टी समाप्त होती है, मट्टी खत्म होती है? नहीं होती। मट्टी वही रहती है, जिसे मलबा बोलते हैं। मलबा के अंदर वही मट्टी का एक सूक्ष्म कण मौजूद रहता ही है, वो खत्म नहीं होता। फिर वो मलबा हटा के दूसरी जगह लेके आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जो गिरी है वो मूल स्वरूप में आप खड़ी नहीं कर सकते, नई स्वरूप में खड़ी कर सकते हैं। जैसे आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, आत्मा वही रहता है, शरीर बदल जाता है, बाह्य स्वरूप बदल जाता है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। उस समय ये उदाहरण नहीं था, ये मैं आपको समझ में आए करके बता रहा हूँ। लेकिन जैसा माँ बच्चे को खिलाती है, बच्चे 2 घास खा लेता है माँ के हाथ से, और माँ वो बच्चा खाता नहीं है करके कोई एक कहानी सुनाती है, जंगल की कहानी,
राजा की कहानी, राक्षस की कहानी। अभी वो छोटे से बच्चे को राक्षस क्या है मालूम थोड़ा ही है, राक्षसी गुण क्या है। लेकिन कहानी बताते समय जब माँ एक अलग तरीके से आवाज़ निकालती है, बात करती है, तो वो नासमझ बच्चे के मन में ये विचार पैदा होता है कि ये माँ जो मुझे बोल रही है और ये राक्षस शब्द उच्चार कर रही है, बोल रही है, कुछ तो अलग है। और वो थोड़ा सा डर जाता है। वास्तव में ना वो बच्चे को कोई राक्षस की जानकारी होती है, ना उस समय माँ बच्चे को राक्षस किसे कहते हैं वो समझा सकती है। लेकिन स्थिति, कंपन, वाइब्रेशंस ये पैदा हो जाते हैं और वो बच्चा खा लेता है डर के मारे। अब एक कहानी ख़त्म हो जाती है, 2 घास वो बच्चा खा लेता है। जैसे ही कहानी ख़त्म होती है वो बच्चा वापस मुंह मोड़ लेता है, अलग कहानी बताओ, फिर मैं खाऊंगा। फिर माँ अलग दूसरी कोई कहानी बताती है, शुरू कर देती है। उस समय माँ गुस्सा करती है क्या? नहीं। उसका कहना, सोचना क्या होता है कि बस किसी भी तरह से बच्चा खा गए, खाना ठीक से उसे मिल जाए और उसका मन शांत हो जाए, और जो कर्म उससे आगे करना है, खेलना है, सोना है, पढ़ाई करना है, वो करे। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वही कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया कि अरे ये तो आप गुरु है। लेकिन जब मित्र रहते हैं तो विषय अलग रहता है, संभाषण का विषय अलग रहता है। और जब गुरु बन जाते हैं तो संभाषण का विषय अलग रहता है, और वो संभाषण के बीच में एक अंतर आ जाता है। कौन सा अंतर? समर्पण का अंतर। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को पूछ रहा है, हे केशव, तुमने ये तो बता दिया कि आत्मा मरता नहीं है, लेकिन मुझे एक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूछो। तो अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, अगर कोई दूसरा मरता है तो शोक नहीं होता, लेकिन अगर कोई अपना मरता है तो शोक क्यों होता है? अब सर्वसामान्य स्थिति में हम लोग आज भी देखा जाए, कोई आपके इमारत में, आपकी संस्था में कोई मर जाता है तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख अपने घर में अगर कोई मरता है तो होता है। ये क्यों? ऐसा क्यों? ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहा है। सवाल अर्जुन का गलत नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं वो कहते हैं, हे पार्थ, जो इंसान ये समझ लेता है कि ये शरीर क्षणिक है,
ये विश्व क्षणिक है, ये ब्रह्मांड ये क्षणिक है। जो पौधा उगने वाला है वो कल खत्म होने वाला है। जो आकाश में ग्रह तारे हैं वो एक ना एक दिन खत्म होने वाले हैं। ये देह जिसके ऊपर हमको गर्व रहता है, आदमी गर्व बन जाता है, उसको अभिमान उसके अंदर का जाग जाता है और उसका अहंकार में परिवर्तन हो जाता है। वो देह कितना भी सुदृढ़ हो, एक दिन उसे वो देह रखना ही पड़ता है। ये भीष्माचार्य, ये द्रोणाचार्य, ये सब लोगों को एक ना एक दिन अपना देह रखने ही पड़ेगा। केवल इस समय वो अधर्म के बाजू में खड़े हैं तो उनको वो सद्गति देने का मौका तुम्हें मिला है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा अर्जुन जैसी अपनी भी मानसिक स्थिति वैसे बन जाती है, तो कैसे तुरंत मान ले कि अपने घर का कोई मरता है तो ये आत्मा अविनाशी है, शरीर तो मरता ही है, और हम लोग अपना बर्ताव सामान्य कर ले। ये तो कहने के लिए सही है, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए और अपने खुद में परिवर्तन लाने के लिए थोड़ा सी कठिनाई है। लेकिन ये कठिनाई भी एक उदाहरण के साथ मैं आपको थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा सब घरों में हर साल गणपति उत्सव मनाया जाता है। गणेश जी की मूर्ति हम लोग बाहर से लेके आते हैं, घर में आरास बनाते हैं, दिए जलाते हैं, एकदम उत्साही वातावरण रहता है कि आज ऐसा मेहमान घर में आने वाला है कि बस सब घर खिल उठता है, आनंद से खिल उठता है। जितना उसके प्रति करेंगे उतना वो कर देते हैं। लेकिन पहला शब्द मैंने क्या कहा? मेहमान। जिस दिन हम लोग भगवान गणेश जी पूजन के लिए बाहर दुकान से, नहीं तो जो कारखाने से जो कोई बनाता है वो मूर्ति वहाँ से लेके आते हैं, उसी दिन, जिस दिन हम जब गणेश जी की मूर्ति घर में लाते हैं, वो लाने से पहले ही ये तय होता है कि इनका विसर्जन कब करना है। फिर भी हम लोग एकदम आनंद से घर में सब रंग लगा देते हैं, साफ सफाई, गणेश जी का आगमन होता है, पंडित जी आते हैं, गणेश जी स्थापित होते हैं। हम जब लाते हैं तो वो मूर्ति रहती है, लेकिन जब स्थापना हो जाती है उसमें प्राण प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, वो विधि हो जाता है। भगवान गणेश जी के वो शरीर में चैतन्यमय प्राण, चैतन्यमय अवस्था प्रकट हो जाती है। हम लोग सब ये महसूस करते हैं। फिर आरती, फिर प्रसाद,
इसका सब मज़ा लेते हुए, कोई घर में दुख वातावरण नहीं, सब खुशहाली, सब सुख, सब आनंद, मेहमान आते हैं, दोस्त आते हैं, और फिर हमारे कुल के नियम से उसका विसर्जन का दिन आ जाता है। सब लोगों को दुख होता है, सब लोग कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। फिर मिरवणूक निकालते हैं, हंसते हंसते गणपति जी को विसर्जन किया जाता है। विसर्जन ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो वापिस आने वाले हैं। विसर्जन शब्द हम लोग वहाँ ही इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं वो आगे जाके वापिस आने वाले हैं, वैसी घटना दोबारा होने वाली है, तो उसे हम लोग विसर्जित कहते हैं। उस क्षण में दुख हो जाता है, लेकिन वह क्षणिक दुख और क्षणिक आनंद तुरंत जागृत हो जाता है कि अगले साल ये वापस आने वाले हैं। वैसा ही ये मनुष्य शरीर है। अगर आप इसे जान ले कि अभी मेरी सांस चल रही है, अभी मैं जो घर में हूँ स्थित हूँ, मेरे घर में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे वातावरण मंगलमय होना चाहिए। अगर आप सोच में डूबे रहोगे, रोते रहोगे, तो वैसे ही आपकी नरक वाली ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि खुद के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं तो गणेश जी भी उनके साथ है, तो हम लोगों को गणेश जी को दुख नहीं आनंद देना है। इसके लिए खुद का जीवन, खुद के विचार अच्छे और आनंदमय होना बहुत जरूरी है। ये सृष्टि का नियम है, जिसकी जिस चीज़ की निर्माण हो जाती है वो ख़त्म हो ही जाती है। ये हमें मान लेना चाहिए, ये हमें अपने मन को समझाना चाहिए। अगर जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि जो कुछ है, माँ, बेटी, बहन, भाई, बीवी, शौहर, जितने भी रिश्तेदार हैं, कोई भी हो, खुद, ये इसे एक दिन ये प्रवास कहाँ पे तो रोकना ही है, रुक जाने वाला ही है, भला आप चाहे नहीं चाहे, ये निसर्ग का नियम है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। नित्य क्या है? बस जीवात्मा और परमात्मा। हे अर्जुन, तुम समाप्त होने वाले हो, मैं समाप्त होने वाला हूं। ये जितने दोनों बाजू में खड़े हैं वो भी समाप्त होने वाले हैं, लेकिन अभी इनका निर्णय कर्म के अनुसार हो रहा है। तो जो चीज़, ये ब्रह्मांड है, ये सूरज है, ये चांद है, ये ग्रह है, ये तारे हैं, ये रथ है, सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, और वही परमात्मा एक ही, और जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है उतने ही रहने वाला है, क्योंकि वो नित्य है, अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने इतना बता दिया,
अर्जुन सोचने लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो सही है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही रहता है। और दो घास खा लिए। अब माँ को लग रहा है कि सब खाना खा ही जाएगा। फिर बच्चा कहता है, माँ, मुंह से नहीं कहता, आंखों से बयां करता है, अपनी कृति से बयां करता है। और एक कथा सुना, मैं आगे का खाना खाता हूं। वैसे यहाँ पे पार्थ अर्जुन, उसके मन में और एक सवाल पैदा हो जाता है। और जो भगवान श्री कृष्ण माँ बने हुए ही है, वो जवाब देने ही वाले हैं। तो कौन सा प्रश्न है और क्या भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देते हैं, वो कल देखेंगे। श्री राम।